यूक्रेन में जारी तनाव के बीच रूस और अमेरिका धीरे धीरे परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस बेहद आक्रामक हो चुका है। यूक्रेन को मॉस्को तक मारने वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देने से खफा रूस ने अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने बाकायदा वॉर एक्सरसाइज की है। प्रेसिडेंट पुतिन ने एटमी कमांड के हेड से मुलाकात की और टारगेट के बारे में बात की। उधर अमेरिका भी 60 साल बाद न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने की तैयारी में है। थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो चीफ से मिलने वाले हैं। जाहिर है कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। युद्ध की जिस त्रासदी का डर था, भीषण टकराव की जिस तीव्रता की आशंका थी, जिस बारूदी ब्रह्मास्त्र से विश्व शांति को छिन्न भिन्न करने की भविष्यवाणी की जा रही थी, उस धरती फाड़ विध्वंसक प्रहार की पटकथा लिखी जा चुकी है। महाविनाशक जंग की आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी आर्मी एक्शन में आ चुकी है। अमेरिका की सुपर न्यूक्लियर फोर्स रेडी है। रूस का अमेरिकी टारगेट सेट हो चुका है। पुश्तों तक दर्द झेलने वाली सदी की पहली एटमी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अटैक स्ट्रेटेजी तैयार, पुतिन का ऑर्डर, रेडी एटमी कमांडर। रूस में परमाणु बम का प्रदर्शन, नाटो चीफ से मिलेंगे बाइडेन। न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन, टारगेट पर यूएस के 60 डाउन। अमेरिका के वो कौन 7 शहर हैं जो रूसी न्यूक्लियर फोर्स के लक्ष्य पर सधे हुए हैं? उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि रूस के एटमी प्रहार पर पलटवार करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने कैसी तैयारी शुरू कर दी है। मगर उससे पहले देखिए पुतिन की एटमी फोर्स की तैयारी को, जिसने नरसंहारक युद्ध की दहशत को बढ़ा दिया है। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये रूस की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी का सारांश है। यह पुतिन आर्मी की अमेरिका या फिर कहिए कि नाटो देश के साथ एटमी जंग की तैयारी है। इवानोवो में रूस की एटमी आर्मी अपनी ताकत परखने के लिए हथियारों के साथ उतरी थी। रशियन न्यूक्लियर फोर्स ने इवानोवो में जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। रूसी न्यूक्लियर फोर्स की एक्सरसाइज में करीब 1000 सैनिक शरीक हुए हैं। एटमी फोर्स ने अपनी ताकत आजमाई। महज 10 मिनट में कहीं पर भी हमला करने की क्षमता का टेस्ट किया गया। मतलब महज 10 मिनट में अमेरिकी शहर को रूस तहस नहस कर सकता है। अपने टारगेट पर एटमी बमों की बेहिसाब बौछार कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा तबाही ला सकता है, क्योंकि रूस की रशियन न्यूक्लियर फोर्स के पास 11,000 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है, जबकि रूस से अमेरिका की दूरी 9,000 किलोमीटर से भी कम है। रूसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स दुनिया भर में अपनी मारक क्षमता के लिए विख्यात है। ये रूसी फोर्स दुनिया के किसी भी हमले का मिनटों में जवाब देने में सक्षम है। रूसी सेना जब अपनी एटमी ताकत को आजमा रही थी, तब प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड के हेड से मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन और उनके एटमी कमांडर के बीच शत्रु देश पर हमले को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद रूस अपने न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को मोर्चे पर तैनात करने में जुट गया है। अलग अलग यूनिट्स की फील्ड पोजीशन को बदला जा रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को तबाह करने की धमकी भी दी है। रूसी सांसद अलेक्सी जुरावलेव ने खुलेआम कहा कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को तबाह करने की वार्निंग दी है। रूस के एटमी अटैक की तैयारी और धमकी के बीच जानिए कि अमेरिका के वो कौन कौन से 7 शहर या फिर कहिए कि राज्य हैं जहां पर रूसी फोर्स तबाही मचा सकती है।
नेब्रास्का ये वो अमेरिकी स्टेट है जो रूस से 8,331 किलोमीटर दूर है, जहां रूसी एटमी फोर्स तबाही मचा सकती है। नेब्रास्का की आबादी करीब 20 लाख है। दूसरा अमेरिकी स्टेट है मोंटाना, जो रूस से 7,541 किलोमीटर दूर है, जहां रूसी सेना एटम बम फोड़ सकती है। मोंटाना की आबादी करीब 11 लाख है। नॉर्थ डैकोटा को रूसी एटमी फोर्स निशाना बना सकती है। यह रूस से 7,655 किलोमीटर दूर है। यहाँ की आबादी करीब 8 लाख है। साउथ डैकोटा पर भी रूस परमाणु बम फोड़ सकता है। ये 8,062 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की आबादी करीब 9 लाख है। पांचवा शहर है व्योमिंग। ये रूस से 8,015 किलोमीटर दूर है। यहाँ की जनसंख्या करीब 6 लाख है। रूस अमेरिकी राज्य कोलोराडो पर एटमी अटैक कर सकता है, जो रूस से 8,426 किलोमीटर दूर है, जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है। रूस का सबसे आसान टारगेट हो सकता है मिसूरी, जो रूस से सिर्फ 3,979 किलोमीटर दूर है, जहाँ की आबादी 30,118 है। रूस का दावा है कि उसके पास 11,000 किलोमीटर तक एटम बम गिराने वाला हथियार है। ऐसे में अमेरिका की ये सातों शहर पल भर में तबाह हो सकते हैं। और रूस की एटमी फोर्स इस वक्त इसी पर काम कर रही है, और इसकी वजह है अमेरिका का यूक्रेन को समर्थन, यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जब से यूक्रेन को रूस तक मारने वाला हथियार देने का फैसला किया है, तब से पुतिन आक्रामक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी एटमी फोर्स को युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता का अंदाजा सुपर लीडर को भी है। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स भी युद्धाभ्यास करने वाली है। तनाव का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 60 साल बाद पहली बार अमेरिका की सेना न्यूक्लियर ड्रिल करने वाली है। अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की मारक क्षमता नहीं परख रहा, बल्कि नाटो के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। दोनों की मुलाकात को रूस की एटमी धमकी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि रूस की वार्निंग के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। बाइडेन और नाटो चीफ में मुलाकात के बीच ब्रिटेन के नाटो दूत ने चेतावनी दी है कि ब्रिटिश नौसेना को रूस से जंग लड़नी पड़ सकती है। ब्रिटेन ने ब्लैक सी में उतरने का मन बना लिया है। ब्रिटिश नौसेना को अलर्ट कर दिया गया है। ब्रिटेन की एटमी फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। जाहिर है कि भीषण जंग की तैयारी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो रूस बनाम नाटो का एटमी युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर एटमी युद्ध शुरू हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे समझने के लिए जरा रूस और नाटो की एटमी ताकत को समझिए। अमेरिका के पास 5,500 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि उसके साथ ही ब्रिटेन के पास करीब 200 एटम बम है और फ्रांस के पास 290, जबकि अकेले रूस के पास 6,255 एटम बम है। यानी नाटो देशों के 6,040 एटम बम के मुकाबले अकेले रूस के पास 6,255 एटम बम है। रूस के आसपास अमेरिका के करीब 400 एटमी हथियार पहले से एक्टिव हैं, जबकि रूस की न्यूक्लियर फोर्स भी करीब 2.5 महीने से अटैक टू रेडी मोड में है। प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तक कई बार परमाणु प्रहार के आधार के बारे में दुनिया को बता चुके हैं, और अब बाकायदा रूसी न्यूक्लियर फोर्स एटमी हथियार के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। दस मिनट में शत्रुओं के संहार करने वाले बम का परीक्षण कर रही है, तो अमेरिकी आर्मी भी इसी अंदाज में युद्धाभ्यास की तैयारी में है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस विध्वंसक युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। सदी की पहली एटमी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।